मैं धीरेन्द्र कुमार गुप्ता, कानपुर दक्षिण प्रेस क्लब अध्यक्ष, दैनिक किदवई नगर अखबार का प्रधान संपादक हूँ। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, नई दिल्ली। कानपुर के बाकरगंज के एक भूमाफिया हसीनुज्जमा अंसारी, जो कानपुर विकास प्राधिकरण की लगभग 42,000 वर्ग गज जमीन सरकारी कब्जा करके लोगों को बेच डाला, जिसका खुलासा मैंने 3/5/2019 में ध्वस्तीकरण आदेश कराया था। और दिनांक 4/5/2019 को भूमाफिया मेरे ऊपर कानपुर न्यायालय में फर्जी परिवाद डालता है। धारा 384, 452, 504। वह परिवाद हमको मालूम पड़ता है 21/11/2025 को पहला सम्मन मिलता है। तो मैंने तत्काल जरिए अधिवक्ता अपनी बेल कराई। बेल कराने के बाद मैंने माननीय जिला सत्र न्यायालय में रिवीजन अपील दाखिल किया। वह लिमिटेशन एक्ट अधिनियम 1963 के अंतर्गत 5 खा की एप्लीकेशन मूव की। वह एप्लीकेशन में अभी माननीय जज साहिबा माधवी सिंह द्वारा 14 तारीख को सुना गया और 21/5/2026 को उस पर आदेश किया गया। आदेश उन्होंने किया कि प्रार्थना पत्र 5 खा परिसीमा के अंतर्गत निरस्त किया जाता है। अब उन्होंने क्यों निरस्त किया? इनके द्वारा आदेश में ये लिखा गया हुआ है, हमारे अधिवक्ता महोदय ने कहा कि 21/11/2025 को जरिए अधिवक्ता तलबी आदेश 25/11/2025 को निकलवाया और जानबूझ करके कोई विलंब नहीं किया गया। विपक्षी के अधिवक्ता बताते हैं कि पुलिस की साठगांठ से इन्होंने न्यायिक प्रक्रिया बाधित की है। वाह भाई वाह, पुलिस की प्रक्रिया कोई भी पत्रकार बाधित कर सकता है। सरकारी कार्य में तो जहाँ तक कोई हस्तक्षेप नहीं करता, ना कोई सरकारी कार्य में बाधा बनता है। मजिस्ट्रेट जज महोदया हैं माधवी सिंह, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या 24, कानपुर नगर। इनके द्वारा दिया गया आदेश, इनके आदेश में लिखा हुआ है निरंतर सम्मन भेजे गए, जो कि मैं आज आपको ये अवगत करा दूं, कानपुर न्यायालय में मेरे को सम्मन केवल एक मिला और मेरे विरुद्ध ऑर्डर शीट में 10 सम्मन है। 10 सम्मन में कोई तलवाना नहीं लगा फाइल में, केवल एक सम्मन मैंने प्राप्त किया बाबूपुरवा की बघाई चौकी से। तुरंत मुझे फ़ोन आया, मैं गया और मैंने प्राप्त किया, उस पर हस्ताक्षर किए, जिसकी सर्टिफाइड कॉपी मैंने निकलवा भी ली और समक्ष अभिलेखों की मैंने एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवाई। ऑर्डर शीट में 10 सम्मन है, एक BW है, 11 हो गए। 11 में से एक का केवल तलवाना फाइल में लगा हुआ है, बाकी में किसी में तलवाना नहीं लगा हुआ है। सम्मन जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर जारी होते हैं, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर सम्मन मुझे जितने जारी हुए, मुझे एक भी नहीं प्राप्त हुए। वो सम्मन कहाँ गए, जिसके लिए मैंने नकल सवाल डाल करके वह RTI डाली, सब चीज़ें डाल करके एक एक चीज़ निकाली। पहले तो मैंने समक्ष सारे दस्तावेज इकट्ठा किए कि ताकि सच कैसे उजागर कर सकें। दिनांकित 4/5/2017 से मैं वहाँ गया भी नहीं और ना ही गया हूँ, ना ही कोई गया है। जब से उसने इसके विरुद्ध थाना बाबूपुरवा में स्थानीय थाना पर 304/17 और 136/18, 16/18, NCR 223/21, 347/25 तमाम अभियोग दर्ज हैं। और इसकी तहरीर में खुद लिखा हुआ है कि इसने मंडलायुक्त के यहाँ जो मैंने इसका ध्वस्तीकरण आदेश कराया था उससे मेरे ऊपर दबाव बना सके, इस मारे इसने मेरे ऊपर झूठा अभियोग, झूठा परिवाद कानपुर न्यायालय में दाखिल कराया। लेकिन माननीय न्यायाधीश महोदय, आपको कम से कम एक बार रिवीजन की फाइल तो देखना चाहिए था। कितने सम्मन जारी हुए, कितने
प्रार्थी मुझ प्रार्थी को मिले, उसमें केवल एक सम्मन मुझे मिला है, बाकी सम्मन सब गायब हैं। वो सम्मन कहाँ गए? वो सम्मन कोर्ट में है कि किसी ने फाड़ दिए, किसी ने क्या किए? हमें 21/11/2025 को मिला, तत्काल मैंने बेल कराई और तत्काल बेल कराने के बावजूद मैंने रिवीजन दाखिल किया। रिवीजन दाखिल करने के बावजूद मैं उसमें डिस्चार्ज एप्लीकेशन भी मूव करूंगा। ऐसा नहीं है, साच को आँच नहीं आती। माननीय जज महोदया, आपसे मैं न्याय लेने के लिए आपकी अदालत में गया था, आपने लेकिन दिनांक जिस डेट को आपके द्वारा आदेश किया गया उपरोक्त तारीख को मैं वहाँ उपस्थिति नहीं था, हमारे अधिवक्ता उपस्थित थे, लेकिन हमारे अधिवक्ता द्वारा समस्त चीज़ें आपको अवगत कराया गया, लेकिन आप किन कारणों आपने संज्ञानता नहीं ली, ये मैं नहीं बता सकता हूँ। ये आपका स्वाविवेक है भाई, आप जज हैं, आपका स्वाविवेक है, कोई बात नहीं। उच्च अदालतें बनी हैं, लेकिन माननीय सत्र न्यायालय न्यायाधीश महोदय से मेरा अनुरोध है, मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह, मुझे फंसाया है इस भूमाफिया ने। मंडलायुक्त के यहाँ इस भूमाफिया ने तहरीर में लिखा है, अपने जो स्टे लिया है उसमें भी मैं पार्टी हूँ, 582/19 में भी मैं पार्टी हूँ। मैं इस भूमाफिया का खुलासा करने में हर जगह अपना समय, अपना कीमती बहुमूल्य रुपया भी बर्बाद किया है। और यह ऐसा एक भूमाफिया है जो बहुत ही बलशाली है। इसके अलावा मैं न्यायालय में जब एक बार गया तो ये वहाँ के बाबू ने कहा कि आप प्रेस का आई कार्ड टांग करके दोबारा न्यायालय के अंदर मत घुसिएगा। तो कोई बात नहीं माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं दोबारा न्यायालय के अंदर प्रेस का कार्ड टांग करके नहीं घुसूंगा, कोई बात नहीं है। लेकिन ऐसा कोई अगर नियम है, प्रेस रेगुलेशन एक्ट अधिनियम धारा 3 से 8 तक, धारा 8 तक है हम लोगों के लिए। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 व 21 वह हमारा संवैधानिक अधिकार है। और माननीय जज साहिबा, मैं बेगुनाह हूँ, मेरे ऊपर फर्जी परिवाद, मैं आपको तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो नीचे परिवाद को स्वीकृत किया अमित सिंह जी द्वारा, वो पूर्णतः गलत स्वीकृत किया गया है। मैंने इसका ध्वस्तीकरण आदेश कराया है 3/5/2019 को, 4/5/2019 को इन्होंने परिवाद डाला है, और तलबी आदेश 2021 में हुआ जिसका मुझे कुछ नहीं मालूम। और हमें 21/11/2025 को पहला सम्मन प्राप्त हुआ है। माननीय जज साहिबा, मैं आपसे एक चीज़ अनुरोध करूंगा, आपने फाइल का कंठास्त्र किया, देखा है, उसमें यह नहीं देखा कि ऑर्डर शीट में कितने सम्मन भेजे गए और कितने तलबाने लगे। उतने तलबाने होने चाहिए। आपने अपने ऑर्डर में लिखा है कि निरंतर सम्मन भेजे गए। भाई निरंतर सम्मन भेजे गए, और भाई मैं 7 साल लेट हूँ, तो इस मारे आपने हमारी लिमिटेशन एक्ट 5 का स्वीकार नहीं की। तो जज साहिबा महोदय, आपसे अनुरोध है कि एक बार फाइल अवश्य देखें। ऑर्डर शीट में 10 सम्मन है, एक BW 11 हो गए, मुझे केवल एक प्राप्त हुआ है, बाकी के सम्मन कहाँ गए ये आप फाइल देखिए, माननीय जिला सत्र न्यायाधीश महोदय देखें, क्योंकि हमने रिवीजन की फाइल जिला सत्र न्यायाधीश में लगाई थी, वो आपकी ADJ 24 में आई है, तो आपको उसमें ऑर्डर शीट में देखना चाहिए कितने सम्मन जारी हुए, कितने सम्मन नहीं जारी हुए हैं। और मुझे मालूम नहीं, मेरे ऊपर परिवाद चल रहा, और हम लोग तो संपादक हैं, हम लोग तो तमाम लोगों की खबरें लिखते हैं। अगर खबरें लिखना ही अपराध है, अगर भूमाफिया का अगर खुलासा करना अपराध है, तो ये मैंने अपराध किया है। हमने केवल भूमाफिया का खुलासा किया है, लेकिन मैं उसके घर पर नहीं गया। वर्ष 2017 से वहाँ पर कोई गया ही नहीं। यथास्थिति का आदेश ACM 2 दे चुके हैं। वर्ष 2021 में ये मेरे साथ मुकदमा लड़ा, और तब भी चलता रहा मुकदमा, तो आज भी चल रहा है। फिर बाद में 2021 में यथास्थिति
ACM 2 न्यायालय द्वारा दिया गया। और आपको मैं ये भी अवगत करा दूं, मैं उस जगह पर कभी गया ही नहीं। बाकी कुछ नहीं, ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं। आपने हमारा हमको नहीं सुना, कोई बात नहीं, उच्च अदालतें बनी हैं, कहीं ना कहीं तो सुनवाई होगी होगी। जो भी होगा वो ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर के ऊपर विश्वास रखता हूँ। आपके द्वारा हमारी रिवीजन अपील को खारिज कर दिया गया है, हाई कोर्ट बनी है, हाई कोर्ट जाएंगे, नहीं तो लोअर कोर्ट में डिस्चार्ज एप्लीकेशन डालेंगे समस्त अभिलेख के। लेकिन इसके बावजूद जिस दिन मैं इस केस में जीता, इसके बावजूद एक एक केस, पहले तो जिन जिन लोगों ने मुझे फंसाया है, हसीनुज्जमा अंसारी, एक उसका नौकर और एक उसका भतीजा, और जिस अधिवक्ता द्वारा मेरे ऊपर परिवाद डाला गया है, उन अधिवक्ता महोदय को तो कम से कम देखना चाहिए कि परिवाद सही है कि गलत है। एक बार कम से कम इतना, उसके घर पे CCTV लगा हुआ है 2015 से, उन्होंने क्या फुटेज नहीं दी? तमाम सारे ऐसे हैं, बस भयंकित होकर अखबार में खबर जो मैंने छापी वो सच्चाई है। कानपुर बार एसोसिएशन, लॉयर एसोसिएशन, समस्त अधिवक्ताओं से हमारा अनुरोध है कि हमारी इस सत्यता की लड़ाई में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।